नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के झगड़े का। आखिर क्या वजह थी कि दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे के साथ न तो गाना गाया, न एक दूसरे से बात की, यहाँ तक कि देखना तक पसंद नहीं करते थे। सुरों की मलिका लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को न जाने कितने सुपरहिट गाने दिए। लता दी ने एक से बढ़कर एक और कई दशकों तक गाया। रफ़ी साहब की जादुई आवाज़, उनके दर्द भरे गीत आज भी सुने जाते हैं। और ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को न जाने कितने सुपरहिट गाने दिए और इनके द्वारा गाए डुएट सॉन्ग्स लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों के बीच मतभेद की दीवार खड़ी हो गई और फिर दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़े कि उन्होंने साथ में गाना न गाने की कसम तक खा ली थी। क्या थी दोनों के बीच संबंध खराब होने की वजह जिससे सब अनजान रह गए, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे। लता मंगेशकर यूं तो बेहतरीन गायिका रही हैं, लेकिन अक्सर ये कहा गया कि लता ने हमेशा संगीतकारों से अपने मन माफिक बदलाव करा के गाने गाए। वहीं रफ़ी साहब हमेशा से संगीतकारों के गायक रहे। लता दी और रफ़ी साहब को जब फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल से गाने का ऑफर मिला और ये गाना बांग्ला गीत की धुन पर आधारित था जिसे लता दी 1 साल पहले गा चुकी थी। हालांकि वो बांग्ला गाना रिलीज नहीं हुआ था और जब उसी गाने को हिंदी में गाया जाने लगा तो लता दी ने इस गाने में अपने मन मुताबिक बदलाव की मांग रखी, जिससे गाने के म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने अपनी आपत्ति जताई। वहीं लता के साथ गाने में मेल वॉइस दे रहे रफ़ी साहब सलील चौधरी और लता मंगेशकर के बीच फंस के रह गए कि आखिर वो किसके हिसाब से इस गाने को गाएं। और उन्होंने फिर अपने नर्म अंदाज में गाने को गाया। वहीं लता दी कई बदलाव करने के बावजूद असंतुलित आवाज के साथ गाई जा रही थी, जबकि रफ़ी साहब तब तक गाने में टेक लेते थे और जब तक कि वो उससे संतुष्ट न हो जाएं। और बस ये बात जब रफ़ी साहब ने लता मंगेशकर के लिए कही तो संगीतकार सलील चौधरी यहाँ रफ़ी साहब का पक्ष न लेते हुए लता मंगेशकर का साथ देने लगे और ये बात रफ़ी साहब को बहुत बुरी लगी। इसके बाद दोनों गायकों के बीच कोल्ड वॉर एक तरीके से शुरू हो गया। हालांकि माया का गाना ये बहुत लोकप्रिय हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। आपने भी सुना होगा तस्वीर तेरी दिल में। और दोनों के बीच का विवाद सिर्फ माया के गाने तक ही सीमित नहीं था। इसके बाद दोनों में बगावत तब हुई जब लता मंगेशकर ने प्रोड्यूसर से सॉन्ग्स को मिलने वाली रॉयल्टी में से सिंगर्स को भी हिस्सा देने की मांग की। और वहीं रफ़ी साहब ने जोर देकर कहा था कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस गाने पर नहीं रह जाता। रफ़ी साहब का मानना था कि बतौर सिंगर उन्हें फीस दी जाती है जो काफ़ी होती है, इससे आगे बढ़ते हुए उन्हें रॉयल्टी में से हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। इस विषय पर बातचीत के दौरान रफ़ी साहब ने कहा कि मैं आज से लता के साथ गाना नहीं गाऊंगा। वहीं एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने इस बात का खुलासा किया। उनसे जब रफ़ी साहब ने ऐसा कहा था तो उन्होंने एक जवाब दिया था, 1 मिनट रफ़ी साहब, आप नहीं गाएंगे मेरे साथ, ये गलत बात है। मैं आज से आपके साथ नहीं गाऊंगी। और इसके बाद फिर लता दी और मोहम्मद रफ़ी साहब की राहें जुदा हो गईं और दोनों ने वाकई में साथ में तकरीबन 4 साल तक कोई गाना नहीं गाया। हालांकि बाद में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का ये मामला सुलझा और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ गाना गाते हुए नजर आए और साल 1961 में जो झगड़ा शुरू हुआ था वो झगड़ा सुलझा और जब सुलझा तब तक दौर आ गया था 1967 का
और उस दौर में एक फिल्म आई थी ज्वेल थीफ, और इस फिल्म में इसके गाना है एक पुकारे आरे आरे, और इस गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ दी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता दी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जयकिशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता दी से चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी, और 1967 में आर डी बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज़ हुई फिल्म ज्वेल थीफ का ये गाना गाया, और तब जाकर कहीं ये झगड़ा खत्म हुआ। होते रहते हैं ऐसे झगड़े। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।